Vande Mataram friends, let's continue the unit number 4, the rat trap. बहुत ही बड़ी स्टोरी है कोई बात नहीं. नेक्स्ट पैराग्राफ. टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस and be received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp. Manor house means a large country house with lands. तो यहाँ पर जो है to go alone up to the manor house, उस बड़े घर की तरफ जाना and be received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp. उस घर तरफ जाना और मालिक के द्वारा पुराना फौजी का साथी समझकर स्वागत करना शायद उस आवारा व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर रहा था. तो यहाँ पे आयरन मैन ने कहा कि भाई आप ये आपने क्या हालत बना दी, देखो तो सही अपने आप को, आपको रेजिमेंट में रिजाइन नहीं देना चाहिए था. अगर मैं रहता था आपको मैं नहीं देता अगर मैं वहां पे रहता तो सोचता कि भाई आप नहीं दोगे तो अच्छा रहता. तो उसके साथ वो रेड ट्रैप सोच रहा है कि भाई उसके साथ घर पे जाना और मालिक के द्वारा अपने पुराने जो कर्नल है उस साथी समझकर उसका स्वागत करना. However he didn't place the trap. तो उसे उस आवारा व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर रहा था. No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसने बिल्कुल चौकन्ना होते हुए कहा. I couldn't think of it. मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. He thought of the 30 kroner. उसने सिर्फ 30 kroner के बारे में सोचा. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उसने सोचा कि भाई उस मैनर हाउस में, उस बड़े घर में 30 करोनर के साथ जाना यानी कि अपने लायन की गुफा में डालने के बराबर होगा, सिंह के मुंह में हाथ डालने की बात होगी. He only wanted to chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो वह तो केवल यह फैक्ट्री में सोने का अवसर चाहता था और जितना हो सके, संभव हो सके, वह यहां से रन अवे होना चाहता था, स्नीक अवे होना चाहता था, खिसकना चाहता था. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो यहां पर जो है आयरन मास्टर ने अनुमान लगाया कि वह अपने दरिद्र कपड़ों के कारण परेशान था. He felt embarrassed, अपने आप को एम्बेरेस समझता था. किसके लिए? मिजरेबल क्लॉथ, उसके जो फटे हुए कपड़े थे उसके बारे में सोचकर शायद वो एम्बेरेस हो रहा था. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. उसने कहा कि ऐसा मत सोचो कि मेरे पास अच्छा घर है कि तुम अपने आप को दिखा नहीं सकते. He said, Elizabeth is dead, as you may already have heard. कि भाई एलिजाबेथ का निधन हो चुका था जैसा कि तुमने पहले से ही सुना होगा. My boys are abroad. मेरे बेटे विदेश में रहते हैं. There is no one at home except my oldest daughter and myself. तो और घर में मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं रहता. मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही रहते हैं. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. और हम अभी कह ही रहे थे कि यह बहुत बुरा है
कि क्रिसमस पर हमारा साथ देने वाला, इस अवसर पर क्रिसमस में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। नाउ कम अलोन विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटल फास्टर। तो यहां पे नाउ कम अलोन विथ मी, मेरे साथ चलो और क्रिसमस के भोजन को जल्द ही समाप्त करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर शो दैट ही मस्ट गिव इन। तो लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंजर मास्टर जो है वो कहा कि भाई नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं आऊंगा। बार बार उसने कहा कि भाई मुझे नहीं आना है, आप क्यों फोर्स कर रहे हो। तो आयरन मास्टर ने देखा कि उसे अभी छोड़ देना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जाने दो, क्योंकि वो बार बार ना बोल रहा है कि मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। तो आयरन मास्टर ने सोचा कि भाई उसे छोड़ दो उसकी हालत पे। इट लुक्स एज दो यानी एज इफ, ऐसा लगा कि कैप्टन वॉन स्टेली prefer to stay with you tonight. Stutzeran Strom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. उसे ऐसा लगा कि स्टेहली आज की रात तुम्हारे साथ रुकना पसंद करेगा। Stutzeran Strom, he said to the master blacksmith and turned to his heel. तो भाई उसने ब्लैक स्मिथ को कहा और वहां से चला गया। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. But he laughed to himself. जैसे वो गया तो वो अपने आप हंसने लगा। As he went away, and the blacksmith who knew him, और blacksmith जो उसे जानता था, अंडरस्टूड, अच्छी तरह से समझ गया था कि उसने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा था। अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने अपना लास्ट वर्ड्स नहीं कहा था, वो समझ चुका था, वो जान चुका था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। और अभी आधे घंटे से ज्यादा नहीं हुआ था, उन्होंने आयरन फैक्ट्री में आयरन फोर्ज के बाहर सवारी गाड़ी की आवाज सुनी, कैरेज व्हील की आवाज सुनी। तो अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था और वो दोनों ने जो कैरेज व्हील, जो घोड़ा गाड़ियां थी उसकी सवारी आ रही थी, उसका आवाज सुना। एंड न्यू गेस्ट कैम इन बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। वहाँ पे न्यू गेस्ट, एक नया गेस्ट आया, लेकिन ये समय पे वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, वो आयरन मास्टर ने किसको भेजा? उसकी डॉटर को। अपीरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन हिमसेल्फ। यह आशा करते हुए कि उसके पास किसी को मनाने की शक्ति उससे ज्यादा थी। परसुएशन मीन्स मनाना। तो आयरन मास्टर ने उसकी डॉटर को भेजा कि भाई तुम लेके आओ, क्योंकि उसकी उसको ऐसा होप था, ऐसे आशा करते हुए कि भाई उसके पास किसी को मनाने की शक्ति उससे ज़्यादा थी। इस डॉटर के पास जो शक्ति थी मनाने की वो आयरन मैन से ज़्यादा थी। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वेलेट, वेलेट मीन्स हेल्पर, सेवक, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। तो वो आई सेवक के साथ जिसने अपने हाथों में बड़ा कोट पहना था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्स मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वो इतनी सुंदर नहीं थी लेकिन मॉडेस्ट और थोड़ी शर्मीली दिख रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। तो फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसे कि यहां शाम को था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका जो अप्रेंटिस था, जो लर्नर था,
वो अभी भी वहां बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड कारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। वहां पे कोयला अभी भी भट्टी में ग्लो हो रहा था, चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। तो यहाँ पर जो है, जो अपने आप को फ्लोर पर सीधा फैलाकर अपने हेड के नीचे एक पिग आयरन एक टुकड़े लगाया हुआ था। तो यहाँ पर जो है मास्टर ब्लैक स्मिथ और जो अप्रेंटिस थे वहाँ पे बैठे थे और कोयला अभी भी वह भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ, और स्ट्रेंजर ने अपने आप को फ्लोर पर सीधा फैला दिया था। स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, फ्लोर तरफ अपने आप को सीधा फैला दिया था। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन, और अपने हेड को जो है अंडर हिज हेड, अपने हेड के नीचे जो है एक पिग आयरन, एक टुकड़ा लोहे का एक टुकड़ा जो लगाया हुआ था, और हेड उसकी आंखों तक खींचा हुआ था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम। और जैसे ही यंग गर्ल की दृष्टि उस स्ट्रेंजर पर पड़ी, सी वेंट अप, वहां गई एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसकी हेड थोड़ी ऐसी ऊपर की। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। और यहाँ पर जो है एक आंख खोलकर स्पष्ट रूप से वो स्ट्रेंजर था, जो आदमी था, वो सोता था। ही जंप अप एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन। तो एकदम से वो वहां से जंप किया एंड भयभीत लग रहा था, भयभीत सा प्रतीत हो रहा था। सीम अ क्वाइट फ्राइटन, थोड़ा डर गया, ऐसे ही जंप किया और डर गया था। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you. तो मेरा नाम, उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम जो है वो एडला विलमेंसन है, और मेरे फादर जो है घर पे आए और उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो सोना चाहते थे, यहाँ रुकना चाहते थे फोर्ज में, नाइट जो है वो पसार करना चाहते हैं, नाइट यहाँ पे रहना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन, और मैंने उनसे यहाँ आने और तुम्हें घर ले जाने की आज्ञा मांगी। होम टू अस, आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। मुझे बहुत ही बड़ा दुख है कैप्टन कि तुम इतने बुरे समय से गुजर रहे हो। शी लुक एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. She looked at him, उस लड़की ने उनकी तरफ देखा कुछ भावुकता से, compassionately भावुकता से देखा, with her heavy eyes मोटी आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से देखा। देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और उसने नोटिस किया उस लड़की ने कि भाई ये स्ट्रेंजर जो है वो थोड़ा डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप फ्रॉम जेल, शी थॉट। जैसे ही भावुकता से उस लड़की ने उस स्ट्रेंज मैन को देखा, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे नोटिस किया, तो वो डरा हुआ था। तो उस लड़की ने ऐसा सोचा, या तो इसने कुछ चुराया है और या तो जेल में से भाग कर आया है, ऐसा उस लड़की ने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और तुरंत ही कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि आपको हमें छोड़ने की वैसे ही इजाजत होगी जैसे तुम आए हो। क्रिसमस की शाम तक आप रुक जाइए यहाँ पे।
सीतोड़ ने कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन, तुम्हें ऐसा विश्वास होना चाहिए, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, आपको हमें छोड़ने की वैसे ही इजाजत होगी जैसे तुम आए हो। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम तक आप रुक जाओ। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. तो यहाँ पे उसने इतना फ्रेंडली ढंग से कहा कि उस पर अवश्य ही विश्वास महसूस हुआ होगा। तो रेड ट्रैप को उस पर विश्वास आ गया था। It will never have occurred to me that you will bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. उसने कहा कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि तुम मुझे तंग कर रही हो। It will never have occurred to me that you will bother with me yourself. ओके, तो मुझे तंग कर रहे हो ऐसा मुझे को कभी ऐसा लगा ही नहीं, तो मैं आता हूँ, चलता हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rake and follow the young lady out to the carriage. तो यहाँ पे स्वीकार कर लिया जो कि सेवक ने उसे सम्मान से पकड़ा था। ही एक्सेप्ट द फर कोट, वो स्ट्रेंज मैन ने कोट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, जिसको वो अपने असिस्टेंट ने, सेवक ने सम्मान के साथ पकड़ा हुआ था उस कोट को। and threw it over his racks with him with a deep bow, इसे थोड़ा नमन करते हुए threw it over his back, उस रैक को फेंका, and follow the young lady out to the carriage, और कैरेज की तरफ आगे बढ़ा। without granting the astonished blacksmith so much as a glance, बिना उन आश्चर्यचकित ब्लैकस्मिथ की तरफ नजर भर देखते हुए। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. तो उसने कहा while he was riding up to the manor house, जैसे ही आप वो लोग में वो मैनर हाउस की तरफ निकल पड़ा, उसे किसी बुरे आगमन का पूर्वाभास हो रहा था। जैसे मतलब वो स्ट्रेंज पर्सन जो है वो घर पे जा रहा था, उसे ही हैड एन एविल फोरबॉर्डिंग मीन्स उसे एविल मीन्स बुरा आगमन का पूर्वाभास हो रहा था, उसे कुछ बुरा महसूस हो रहा था कि भाई आगे जाके कुछ बुरा होगा। Why the devil did I take that fellow's money? ही तो उसने सोचा कि भाई मैंने क्यों उसके पैसे ले लिए। Now I am sitting in the trap and will never get out of it. अब मैं इस ट्रैप में बैठ चुका हूँ और इसमें से कभी भी बाहर नहीं निकलूंगा। The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dinner room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो the next day was Christmas, जो next day जो है वो Christmas Eve थी, evening थी, Christmas संध्या थी, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, और जैसे ही ironmaster जो है ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आए, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फैक्शन, उसने प्रोबेबली अपने पुराने फौजी साथी के बारे में सोचा, जिसे यह इस तरह आशा के विपरीत अनएक्सपेक्टेड ले आया था। तो यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट के लिए वो आयरन मैन आया, इन प्रोबेबली थॉट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, तो वो अपने रेजिमेंट कॉमरेड के बारे में सोच रहा था, whom he had run across so unexpectedly उसे जो यहाँ पे उसे आशा के विपरीत यहाँ पे लाए थे, तो उसके बारे में वो सोच रहा था कि भाई ऐसा क्या हुआ, ये चूहेदानी क्यों बेच रहा है। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. तो पहले तो हमें यहाँ देखना चाहिए कि वह बोन में कुछ मांस चढ़ा ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन पे कुछ मांस चढ़ा ले। ही सेड टू हिज डॉटर को कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो
अपने टेबल पर बिजी था। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड टेप्स। और हमें यह देखना चाहिए कि उसे मात्र गांव में चूहेदानियां बेचने के अलावा करने के लिए काम मिल जाए। तो पहले तो यहाँ हमें यहाँ देखना चाहिए कि वह बोन पे कुछ मांस चढ़ा ले, ढक ले अपने पाँव को। और हमें यह भी देखना चाहिए कि उसे मात्र गांव में चूहेदानियां बेचने के अलावा कुछ करने के लिए काम मिल जाए। It is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. डॉटर ने कहा कि भाई सारी वस्तुएं उसके लिए इतनी ही बुरी हो गई थी जितनी उसके साथ थी। It is clear that things have gone downhill, उसके साथ सारी चीजें जो है वो बुरी हो रही थी। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been a educated man. सारी वस्तुएं उसके लिए उतनी ही बुरी हो गई थी जितनी थी। तो लास्ट नाइट, वो डॉटर ने कहा कि लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। लास्ट नाइट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसमें कुछ ऐसा है जिससे वो प्रतीत होता है कि वो एजुकेटेड मैन है। मीन्स लास्ट नाइट जब मैंने उसको देखा तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई वो एजुकेटेड मैन है, वो कर्नल है ही नहीं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, एज सुन एज he gets clean and dress up you will see something different। तो कहे भाई आपको you must have patience, आपको धैर्य रखना चाहिए लिटिल गर्ल। उस फादर ने कहा as soon as he gets clean and dress up, जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा, अपने वस्त्र पहन लेगा, you will see something different, तो आप तुम्हें वो अलग ही नजर आएगा। last night he was naturally embarrassed, last night वो स्वाभाविक रूप से परेशान था। The trap manners will fall away from him with the tramp clothes। तो उसके वह जो है स्वाभाविक रूप से परेशान था, तो उसके आवारा तौर तरीके उसके कपड़े के साथ ही समाप्त हो जाएगा। तो जो कपड़े में जैसा लग रहा है तो उसका जो बिहेवियर, जो मैनर, वो भी वो कपड़े के साथ समाप्त हो जाएगा। जैसे ही वो कपड़े चेंज कर लेगा उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. तो जैसे ही ऐसा कहा तो वो दरवाजा खुला, वहाँ पे स्ट्रेंजर आया और यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस। तो अभी देखा तो वो ट्रूली बहुत ही क्लीन और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वेलेट यानी कि पर्सनल अटेंडेंट, सेवक जो है, हैड बाथेड हिम, उसने सेवक ने उसे नहलाया। कट हिज हेयर, सेव हिम, उसके बाल काटे, उसकी सेव की, दाढ़ी की। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस इन अ गुड लुकिंग शूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरनर। और तो और सुंदर दिखने वाले कपड़े पहने हुए थे जो कि वो मालिक के थे। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच कॉलर एंड वॉल शूज। उसने वाइट शर्ट पहना, स्ट्रेच कॉलर और पूरा शूज जो है वो पहना। यहां तक हम रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू।